सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में आपदा प्रबंधन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद ने आज एक बैठक में बताया कि राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 2,64,77,224 रुपए की लागत से नए उपकरण खरीदे जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इन नए उपकरणों की मदद से राज्य में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि से निपटने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से आपदा के समय लोगों को बचाने और राहत कार्य को तेज करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब नगर पालिका की संपत्ति पर 20 साल या उससे अधिक समय से किराए पर रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों लोगों को लाभ होगा और वे अपना घर खुद का बना पाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए 8 IAS और 4 HCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी TVS N प्रसाद को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनी राम शर्मा को आयुष्मान भारत योजना की कमान सौंपी गई है। यशपाल को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर शालीन को पर्यटन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। आमना तस्नीम, राम कुमार सिंह, संगीता तेतरवाल, नेहा सिंह, नवीन कुमार आहूजा, वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर इंद्रजीत और राजीव प्रसाद को भी विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। हरियाणा में आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 13वें दिन भी सैकड़ों कर्मचारी करनाल में एकत्रित हुए और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। ये कर्मचारी पिछले 7 साल से वेतन वृद्धि न होने और नौकरी की स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के राज्य प्रधान राम रतन ने बताया कि वे सभी संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने कई सालों तक ईमानदारी से सेवा की है, लेकिन हमें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों का कहना है कि वे विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि में कार्यरत हैं और उन्होंने लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर अपनी नौकरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी इन कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश दिए हैं, फिर भी सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कर्मचारी संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द एक नियमितीकरण नीति बनाकर सभी पार्ट 2 कर्मचारियों को स्थायी करे। संगठन ने कहा कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। हरियाणा सरकार ने सरचार्ज माफी योजना 2024 शुरू की है, जिससे शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया हैं, लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा और लगातार किस्तों के भुगतान पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। एकमुश्त भुगतान पर 5% छूट भी मिलेगी। गलत बिलों को ठीक किया जाएगा और कटे हुए कनेक्शन बहाल होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करें। हरियाणा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि 4 अगस्त को कुछ जिलों में बारिश कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2006 के बाद नियमित हुए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को इन कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को भी उनकी कुल सेवा में जोड़ना होगा। इस फैसले से प्रदेश के 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा के कालामवाली स्थित डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली में संत वकील साहिब के निधन के बाद गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बुधवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया।
संत के निधन की खबर मिलते ही उनके अनुयायी बड़ी संख्या में डेरे पहुंचने लगे। इसी बीच डेरा के ड्राइवर वीरेंद्र सिंह को गद्दी संभालते देख संगत में रोष पैदा हो गया। संगत ने वीरेंद्र सिंह को स्टेज से उतारकर मारपीट की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीरेंद्र सिंह को सुरक्षित निकाला। इस दौरान हवाई फायरिंग की भी खबरें हैं। फिलहाल डेरा में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में बल तैनात किया है। गद्दी को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।